गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जिस टॉपिक का नाम है डायामीटर। आज हम फीटल स्कल, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फीटल स्कल क्या है, उसके पार्ट्स नेम क्या होते हैं, उसके सूचर क्या है, उसके फॉन्टेनल क्या हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, आज इसी प्रकार से जो फीटल स्कल है उसमें कितने डायामीटर पाए जाते हैं उसके बारे में। दो टाइप्स के डायामीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर और ट्रांसवर्स डायामीटर। ठीक है, कौन सा डायामीटर कहाँ तक होता है, डायामीटर क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं डायामीटर के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिएगा जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नेक ऑफ द नेक, क्या नेक ऑफ द नेक, इसके अलावा ब्रेगमा क्या होता है, एंटीरियर फोंटेनल क्या है, जो मैं पहले पिछले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ पहले भी। ठीक है, एंटीरियर फोंटेनल का ही दूसरा नाम ब्रेगमा है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर किसे कहते हैं, इन सभी पे बेसिक पॉइंट के बारे में पहले जानेंगे। और हम क्योंकि ये सारे बेसिक पॉइंट जब आप डायामीटर पढ़ेंगे तो एक डायामीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, इन्हीं सब टर्म का यूज करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मेरे साइड में एक स्लाइड चल रहा होगा, वहाँ पर सारे जो मैंने नाम लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला बेसिक टर्म है, जैसे नेक ऑफ द नेक, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा फीटल स्कल, जो पीछे का जो नीचे वाला भाग, अगर मैं खुद में भाग है, इसी को हम नेक ऑफ द नेक के नाम से जानते हैं। जो ये पीछे वाला भाग है, ठीक है, जहाँ पर ये मैं पेन रख रही हूँ, ठीक, इसी को हम नेक ऑफ द एंटीरियर फोंटेनल, साइड में देख रहे होंगे आप डायग्राम। एंटीरियर फोंटेनल में बताई थी आगे की तरफ होता है, ठीक है, जो सूचर से घेर के बने हुए होते हैं, एक गैप होते हैं। ठीक है, उसी एंटीरियर फोंटेनल को हम दूसरा नाम हम ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और टर्म आता है, वो होता है हाईएस्ट पॉइंट। हम सभी जानते हैं सजाइटल सूचर, जो ये दोनों प्राइटल बोन है, इन्हीं दोनों को आपस में जो जोड़ के रखता है उसी को हम सजाइटल सूचर कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसी को हम सजाइटल सूचर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पैराइटल बोन है, सही है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर क्या होता है, जो हमारा ये वाला भाग होता है। ठीक है, जो मतलब एक तरीके से हमने वर्टेक्स के बारे में बात किया था ना, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सूचर सजाइटल सूचर कौन सा होता है, वर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, जो वर्टेक्स हमारा जो है यहाँ पर, जो वो सबसे हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसके अलावा एक टर्म और आ जाता है आपका सिंसिपुट। मैंने बताया था एंटीरियर फोंटेनल से लेकर हमारा जो ग्लेबुला है, इसके बीच का जो हमारा भाग होता है वो हमारा सिंसिपुट। तो हमने सारे बेसिक जो टर्म थे इसके बारे में जान लिया है कि नेक ऑफ द नेक क्या है, ब्रेगमा क्या है या एंटीरियर फोंटेनल जिसको जानते हैं, साथ ही साथ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल क्या है, इसके अलावा ऑक्सीपिटल एमिनेंस। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक टर्म यूज किया था, पैराइटल एमिनेंस। जो एमिनेंस वर्ड आपको कहीं पर भी दिखे ना, तो उसके मतलब यही समझिएगा, उसका मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो उभार। ठीक है ना, तो ऑक्सीपिटल बोन हम सभी जानते हैं, जो ये पीछे वाला भाग है ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन होता है, और जो नीचे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, देखिए नेक ऑफ द नेक और ऑक्सीपिटल एमिनेंस दोनों को मिलाइएगा नहीं। ठीक है, नेक ऑफ द नेक ये वाला पार्ट है, ठीक, और जो ऑक्सीपिटल एमिनेंस है ये नीचे वाला भाग है, जो हमारा उभरा हुआ भाग है। सामने एक फीटल स्कल का डायग्राम भी चल रहा होगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक करके नेक ऑफ द नेक क्या होता है, ब्रेगमा क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर किसे कहते हैं यानी वर्टेक्स एरिया को, और इसके अलावा हमने ऑक्सीपिटल एमिनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इनका यूज हम आगे बताएंगे कि इनका क्या बेनिफिट है, मैंने आपको बताया। करते हैं, जो सबसे पहला डायामीटर होता है वो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। ठीक है, दो प्रकार के डायामीटर हम पढ़ते हैं फीटल स्कल में, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, दूसरा होता है ट्रांसवर्स डायामीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर में, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कई प्रकार के डायामीटर आते हैं। ठीक है, जो पहला डायामीटर होता है वो होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायामीटर। देखिए कई लोग क्या होते हैं ना, रटते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायामीटर कहते हैं, जबकि आप नाम अगर देखेंगे ना, सब देखिए, सब वर्ड कहीं भी यूज होना, मतलब जो भी चीज़ है ना उसके नीचे, जैसे सब ऑक्सीपिटो, तो यहाँ सब मतलब ऑक्सीपिटो मतलब ऑक्सीपिटल। ठीक है ना, जो हमारा ऑक्सीपिटल बॉन है उसके नीचे, सब मतलब ऑक्सीपिटल बॉन के नीचे।
ठीक, पहला क्या था वर्ड, सब, समझ में आ गया। ऑक्सीपिटो मतलब ऑक्सीपिटल, ब्रैगमेटिक मतलब ब्रेगमा की बात हो रही है, ठीक है। डायमीटर आप समझ रहे हैं, दो डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। तो ऑक्सीपिटो के नीचे वाला जो भाग है मैं पहले ही बता चुकी थी, यहाँ पर मैं देखिए मैं यूज कर रही हूँ जो मैंने आपको बेसिक टर्म बताया था। जो पहला टर्म था वो था नेक ऑफ द नेक, यानी कि नेक ऑफ द नेक से लेकर सेंटर ऑफ ब्रेगमा, नेक ऑफ द नेक से लेकर सेंटर ऑफ ब्रेगमा के बीच की जो दूरी है, जो 9.5 सेंटीमीटर मेजर करने पर आती है, उसी को हम सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कहते हैं। रटिएगा मत, जब भी आप भूलिए, आपको पहला टर्म मिल गया ना, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, यानी सब ऑक्सीपिटो यानी ऑक्सीपिटल के नीचे, जिसको हम नेक ऑफ द नेक के नाम से जानते हैं, सही है। ब्रैगमेटिक यानी ब्रेगमा की बात हो रही है, डायमीटर यानी दूरी, यानी कि नेक ऑफ द नेक से लेकर ब्रेगमा सेंटर जो ब्रेगमा है यानी एंटीरियर फोंटेनल, उसके बीच की जो दूरी है उसी को हम सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कहते हैं, जो 9.5 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा नेक ऑफ द नेक जो मैं वर्ड बताई थी, इसका यूज कितना होने वाला। सबसे पहले यूज तो आपने कर लिया, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, ठीक है। दूसरा डायमीटर आता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से सोचिए, रटिए मत। सब ऑक्सीपिटो यानी नेक ऑफ द नेक की बात हो रही है, ठीक है। फ्रंटल यानी फ्रंटल बोन की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हम डायमीटर कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, नेक ऑफ द नेक से लेकर सेंटर ऑफ सिंसिपुट। यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रंटल वन का यूज नहीं कर रहे, फ्रंटल बोन का, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिंसिपुट। हम सभी जान रहे हैं ये पूरा सिंसिपुट कहलाता है और ये हमारा फ्रंटल बोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम मेजर करेंगे सेंटर, यानी यहाँ तक की बात कर लो, सेंटर यानी यहाँ तक, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिंसिपुट, ठीक है। तो हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, या जिसको सेंटर ऑफ सिंसिपुट ना याद रहेगा वो एक लाइन में बोल सकता है कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर उसे कहते हैं जो डायमीटर हम नेक ऑफ द नेक से लेकर फ्रंटल बोन तक लेते हैं, उसी को हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहते हैं। या दूसरा टर्म यूज कर सकते हो कि नेक ऑफ द नेक से लेकर सेंटर ऑफ सिंसिपुट के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ठीक है, जो मेजर करने पर 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें, दोनों क्लियर है ना। पहला था सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, सब ऑक्सीपिटो यानी कि मैं बार बार ये टर्म यूज कर रही हूँ ताकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप लोग रटे, शब्दों को ध्यान से सुनिए। सब ऑक्सीपिटो यानी नेक ऑफ द नेक की बात हो रही है, ठीक है। ब्रैगमेटिक यानी ब्रेगमा की बात, यानी इन दोनों के बीच की दूरी। दूसरा था सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, नेक ऑफ द नेक से लेकर फ्रंटल बोन या सेंटर ऑफ सिंसिपुट, दोनों सेम है, ठीक है। तीसरा डायमीटर पढ़ते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर फीटल स्केल के डायमीटर का। अब यहाँ पर ध्यान से शब्दों को मेरे सुनिएगा, अब पीछे साइड में स्लाइड भी चल रही है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, अब तक हमने जो दो बात की थी वहाँ पे सब ऑक्सीपिटो था, यहाँ पर ओनली ऑक्सीपिटो फ्रंटल ऑक्सीपिटो यानी ऑक्सीपिटल, फ्रंटल यानी फ्रंटल बोन की बात हो रही है ना। यानी एक लाइन में अगर किसी को ना याद हो तो इतना बोल सकता है कि ऑक्सीपिटल बोन से लेकर फ्रंटल बोन के बीच की जो दूरी है वो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहलाता है। लेकिन एग्जैक्ट जो आप लिखोगे, ठीक है, जो पॉइंट आप जहाँ से मेजर करना शुरू करोगे, तो हमने इससे पहले एक की टर्म बताया था ऑक्सीपिटल एमिनेंस ना, ये वाला जो भाग है उभरा हुआ ऑक्सीपिटल का। तो ऑक्सीपिटल एमिनेंस से लेकर जो हमारा ग्लेबिला है, फ्रंटल बोन में ही ग्लेबिला आता है, तो जो हमारा ग्लेबिला है इसके बीच का जो डायमीटर है उसी को हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहते हैं। नाम याद रखिए, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो यानी ऑक्सीपिटल एमिनेंस से शुरू करेंगे, फ्रंटल बोन में कहाँ पर लाएंगे, ग्लेबिला तक, उसके बीच का जो डायमीटर रहेगा वो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। ये नंबर में कितना होता है, तो 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर की बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार यही कहूँगी, जो मैं टर्म ले रही हूँ उस टर्म को अपने माइंड में रखिए, रटिए मत कि ये पॉइंट ये डायमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे रटिए मत, बस टर्म को पकड़िए और उसके हिसाब से चलिए, ठीक है ना। पूरा मेडिकल में ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 80% अगर किसी ने टर्म पकड़ लिया तो ईजी हो जाता है मेडिकल टर्म, जिसने पकड़ लिया उसके लिए मेडिकल की पढ़ाई इजी हो जाती है। डायमीटर आता है वो होता है मेंटो वर्टिकल डायमीटर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेंटो यानी कि मेंटम की बात हो रही है, मेंटम का दूसरा नाम चिन कह सकते हैं, ठीक।
चिन्ह किसको कहते हैं? इसको वर्टिकल यानी वर्टेक्स की पार्ट हो रही है, ठीक है ना। वर्टेक्स क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर। तभी मैं पहले बताई थी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर किसे कहते हैं? वर्टेक्स को कहते हैं। वर्टेक्स क्या है आप सभी जान रहे हो, ठीक है। तो जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर कहाँ से लोगे आप? मेंटम से लेकर, मेंटम यानी कि चिन्ह, मेंटम से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर यानी वर्टेक्स के बीच का जो दूरी आएगा उसी को हम मेंटो वर्टिकल डायमीटर कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? और एक बेसिक जानकारी मैं बता दूं आपको, ये सबसे पूरे डायमीटर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आप जितना डायमीटर मिलेंगे सबसे ज़्यादा मेजर डायमीटर इसी का आता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि फ्यूटल स्कल में इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका होता है? तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर का होता है। चलिए 5वां डायमीटर की बात करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर में, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी होने वाला है इस बार डायमीटर, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मेरे साथ चलिए साथ साथ और ध्यान से सुनिए। जो नेक्स्ट डायमीटर मेंटो वर्टिकल डायमीटर, आप पहले ही जान गए कि सब मतलब होता है जो भी टर्म उससे पहले आ रहा है जस्ट उसके नीचे वाला वर्ड का मतलब सब यूज हो रहा है, सही है ना। सब मेंटो यानी मेंटम के नीचे से लेकर वर्टिकल यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर। क्लियर है ना? आप खुद ही बोल सकते हो कि सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर किसे कहते हैं? मेंटम के नीचे से लेकर, मेंटम क्या है? ये है, यानी यहाँ पर हम यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। मेंटम के नीचे से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो डायामीटर होता है उसी को सब मेंटो वर्टिकल डायामीटर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आप सोच रहे होगो कि मेंटम के नीचे उसको क्या कहेंगे? जैसे नेक ऑफ द नेक, ऑक्सीपिटल एमिनेंस, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्लोर ऑफ माउथ। देखिए ये फ्लोर है ना, तो फ्लोर ऑफ माउथ से लेकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर यानी वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर कहते हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट डायमीटर पे चलते हैं। लास्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। अगर आपने मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लिया है, ठीक है ना, कि सब कहाँ यूज करेंगे, मेंटम यानी कि मेंटम की बात हो रही है, ब्रैग्मेटिक यानी ब्रेगमा का, तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी है आप लोग के लिए बताने के लिए कि सब मेंटम यानी फ्लोर ऑफ माउथ, मेंटम सब मेंटम यानी इसको क्या बोलेंगे? फ्लोर ऑफ माउथ। फ्लोर ऑफ माउथ से लेकर ब्रेगमा के बीच की जो दूरी है उसी को सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर कहते हैं, जो 9.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक बार सारे डायमीटर का नाम देख लेते हैं। सबसे पहला था सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, दूसरा था सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, तीसरा था ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, चौथा था मेंटो वर्टिकल, पांचवा था सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर और सब मेंटम ब्रैग्मेटिक डायमीटर, ठीक है ना। सबका नाम पकड़िएगा, ठीक है, जहाँ पे सब लिखा है उसके नीचे वाले टर्म को क्या कहते हैं याद रखिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो डायमीटर है वो है ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हम कुछ बेसिक जो टर्म है, जैसे हमने यहाँ पर नेक ऑफ द नेक क्या है, पैराइटल एमिनेंस क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल क्या है, मेंटम किसे कहते हैं, सब मेंटम का दूसरा नाम क्या है, हमने पढ़ा ना। ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफर डायमीटर पे चलने से पहले वहाँ पर भी कुछ टर्म यूज किए गए हैं, उसको समझेंगे, ताकि डायमीटर अगर हमारे सामने नाम लिख कर आए तो वहाँ पर हमको टर्म याद ना करना पड़े, पूरा रटना ना पड़े। उसी टर्म को देखकर अगर हमारे सामने सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर आ रहा है या फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर आ रहा है, तो हम सब जान रहे हैं सब ऑक्सीपिटो यानी नेक ऑफ द नेक की बात हो रही है, ब्रैग्मेटिक यानी ब्रेगमा की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? वहाँ उसी प्रकार से हम ट्रांसफर चलते हैं ट्रांसफर डायमीटर की तरफ। ट्रांसवर्स डायमीटर में जो पहला डायमीटर आता है वो होता है बाइपैराइटल डायमीटर। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर भी वर्ड, जैसे मैंने सब बताया था, सब का मतलब जस्ट नीचे, जो भी वर्ड उसके पहले आ रहा है उसके जो नीचे होगा उसका मतलब सब होता है, ठीक है। बाइपैराइटल एमिनेंस की अगर मैं बाइपैराइटल डायमीटर, हाँ बाइपैराइटल डायमीटर की बात करूँ तो इसमें एक टर्म याद रखना, वो है पैराइटल एमिनेंस। पहले वीडियो में मैं बता चुकी थी कि एमिनेंस मतलब उभार, यानी ये हमारा पैराइटल बोन है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, और ये जो ये उभरा हुआ भाग है
इसी को हम पैराइटल एमिनेंस कहते हैं। यानी कि आप चाहे लेफ़्ट से मेजर शुरू करें या राइट से, ठीक है ना। यानी लेफ़्ट पैराइटल एमिनेंस से लेकर जो राइट पैराइटल एमिनेंस है उसके बीच की जो दूरी होती है, जितनी निकल के आती है, जो 9.5 सेंटीमीटर होती है, उसी को हम बाई पैराइटल डायमीटर कहते हैं। एक टर्म में बाई मतलब देखिए रटिए मत, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ इजी टर्म में बताने के लिए, ठीक है। बाई पैराइटल यानी कि पैराइटल बोन की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी नापेंगे, पैराइटल एमिनेंस से लेकर राइट पैराइटल एमिनेंस से शुरू करिए लेफ़्ट, या लेफ़्ट से शुरू करिए राइट, ठीक है ना। बाई पैराइटल डायमीटर समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बाई टेम्पोरल डायमीटर। देखिए हमने यहाँ पर एक सूचर की बात की थी, क्रोनल सूचर, ठीक है ना। तो एक लेफ़्ट या राइट से यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं। तो जो एंड पॉइंट क्रोनल सूचर होता है वहाँ से लेकर अदर साइड का जो एंड पॉइंट क्रोनल सूचर होता है, उतनी दूर की जो डायमीटर आती है उसी को हम बाई टेम्पोरल डायमीटर कहते हैं, ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो तीसरा डायमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफर डायमीटर का लास्ट डायमीटर मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है, सुपर सब पैराइटल डायमीटर। सुपर सब पैराइटल डायमीटर यानी कि देखिए सुपर मतलब सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। पैराइटल का मतलब कि पैराइटल बोन। यहाँ पर मेजर हम कहाँ से करेंगे, एक पैराइटल एमिनेंस के जस्ट नीचे से दूसरे पैराइटल एमिनेंस के ऊपर वाला पॉइंट जो है, ठीक है। जैसे सुपर सब पैराइटल डायमीटर यानी कि ये पैराइटल डायमीटर, ये पैराइटल एमिनेंस है, इसके जस्ट नीचे से शुरू करिए, या अदर साइड से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ़्ट या राइट से शुरू करके जो दूसरा पैराइटल एमिनेंस है उसके ऊपर के बीच का जो भाग है उसी को सुपर सब पैराइटल एमिनेंस कहते हैं। सुपर सब डायमीटर बिल्कुल कंफ्यूज में मत आइएगा, बस इतना बोलिएगा, एक साइड का जो पैराइटल एमिनेंस है उसके नीचे वाले पॉइंट से लेकर दूसरे साइड के पैराइटल एमिनेंस के जस्ट ऊपर पॉइंट के बीच में जो हम मेजर करते हैं उसी को सुपर सब पैराइटल एमिनेंस कहते हैं, जो 8.5 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने आज फिर एक टॉपिक को ख़त्म किया जो था फीटल स्कल का डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ना ही ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, क्योंकि टर्म में ही बिल्कुल जो भी टर्म आ रहा है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चली हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर इसमें कुछ याद रखना है तो कौन सा कितनी बीच की दूरी है वो याद रखना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि उसमें भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सोचेंगे कि आप खुद अपने फेस पे हाथ रख के यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कौन सी दूरी कितना ज़्यादा आ रही है, कौन सी दूरी कितनी कम आ रही है, ठीक है। थैंक यू।